वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट, अभी तक हम जो है एसिड और जो बेस है उसको हम स्टडी कर चुके हैं डिटेल के अंदर। आज हम यहाँ पर जो है सॉल्ट की स्टडी करेंगे डिटेल के अंदर। ये मेरा पार्ट जो है 3 है, 2 पार्ट्स आप पहले देख चुके हैं। तो सॉल्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, यूज क्या हैं, वो सभी जैसे हमने एसिड बेस में करे थे ऐसे इसकी भी स्टडी करेंगे। तो देखिए, पहले देखते हैं कि सॉल्ट जो इटसेल्फ क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म विद द रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस आर कॉल्ड सॉल्ट। स्टूडेंट, ये आप अच्छे से जानते हैं कि पहले लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो जो सब्सटेंस बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, उसे हम सॉल्ट कहते हैं। लेकिन एक आप जो है 10th में नई बात और सीख रहे हैं, सॉल्ट एसिड बेस के अलावा क्या होता है, जब एसिड जो है किसी मेटल से रिएक्ट करता है तब भी जो है हमारे पास सॉल्ट बनता है। नई बात और ये आप ऐड करेंगे। देखिए, मैंने लिखा है व्हेन मेटल जो है डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। यदि एसिड से जो है मेटल क्या करता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है पार्शियली, तो जो कंपाउंड बनता है उसे हम सॉल्ट कहते हैं। तो और जो सॉल्ट होते हैं उनकी पहचान क्या है, उनके जो है राइट हैंड साइड आप कह सकते हैं, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव आयन, राइट साइड में नेगेटिव आयन। तो राइट हैंड साइड में आपको जनरल लीजिए जो है ये मिलेंगे, क्लोराइड्स मिलेंगे, सल्फेट मिलेंगे, SO4-2 इसकी वैलेंसी है। तो सल्फेट होते हैं, सल्फाइड हो सकते हैं, ऐसे ही फॉस्फेट और फॉस्फाइड मिल सकते हैं, नाइट्रेट मिल सकते हैं, नाइट्राइट मिल सकते हैं, और कार्बोनेट्स हो सकते हैं, एसीटेट हो सकते हैं। ये सब जैसे आपको मिलते हैं तो समझ लीजिए कि वो जो सब्सटेंस है, वो जो कंपाउंड है, वो क्या है, ये आयनिक कंपाउंड जो भी है वो क्या है, आपका सॉल्ट है। और ये एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपको जो बताया ये तो आप जानते हैं पहले से कि जो ये बेस है एसिड रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट बनेगा। देखिए, पोटेशियम का सॉल्ट बन गया, ये वाटर बन गया। लेकिन नई बात 10th में क्या है कि एसिड को बेस से रिएक्शन नहीं कराएं, मेटल से रिएक्शन होती है एसिड की, तब भी जो है जो हमारे पास सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये भी सॉल्ट है, ZnSO4 और H2। अब उसके बाद आती है प्रॉपर्टीज क्या है सॉल्ट की। तो हम प्रॉपर्टीज देखते हैं सॉल्ट की एक एक करके। नंबर 1 जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, दे आर मोस्टली सॉलिड्स। ये सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। और दे हैव हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब चूंकि ये सॉलिड होते हैं तो ये जो है मेल्टिंग ही बहुत हाई टेम्परेचर पर होंगे, और बॉइलिंग तो और भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर होंगे। तो इनका हाई होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। और थर्ड है, जनरली क्या होते हैं, ये सोल्यूबल होते हैं वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। और दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये सिमिलरिटी है, एसिड बेस भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वो भी इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। जब आयंस में ब्रेक हो जाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं पानी में घुलने के बाद। एंड दे आर आयनिक कंपाउंड एज दे आर मेड अप ऑफ आयंस। चूंकि आयन से बने होते हैं इसलिए आयनिक कंपाउंड कहते हैं। नई बात ध्यान रखें, सॉल्ट जो है आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। जैसे जिंक सल्फेट एक सॉल्ट है, इसमें 2 आयन है, जिंक और सल्फेट, ठीक है। और जैसे कैल्शियम क्लोराइड होगा तो कैल्शियम और क्लोराइड आयंस होंगे। तो मैंने आपको पहचान बता दिया। मैंने अभी बोला कैल्शियम क्लोराइड, तो क्लोराइड आ गया तो क्या हो गया, आयंस हो गया। ऐसे क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडीन हो सकता है लास्ट में। तो ये सब आयंस वो आयनिक कंपाउंड होते हैं, यानी कि सॉल्ट होते हैं। और इनका pH जो है 7 होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं pH टॉपिक के बारे में। और कॉमन सॉल्ट जो है यूज इन रॉ मटेरियल फॉर कॉमन सॉल्ट, जो कि NaCl है, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये यूज कहाँ होता है, ये किसके लिए यूज होता है, जैसे हमें ये बनाना हो NaCl सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना हो NaCl से, N सोडियम कार्बोनेट बनाना हो, और कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनाना हो, तब भी इसका यूज किया जाता है कॉमन सॉल्ट का। अब स्टूडेंट, ये तो आप समझ गए हैं कि सॉल्ट किसे कहते हैं। एसिड बेस से मिल के बनता है वो सॉल्ट है, या एसिड की मेटल से रिएक्शन होती है जो बनता है वो सॉल्ट है। अब इसकी जो है टाइप्स क्या होते हैं सॉल्ट के, देखिए, और टाइप्स भी होते हैं सॉल्ट के। 3 इसके मेन टाइप्स हैं। पहला है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट भी होता है। अ सॉल्ट दैट डज नॉट हैव एनी आयनाइजेबल या रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। ऐसा सॉल्ट जिसमें हाइड्रोजन आयंस नहीं हो, उससे हम जो है क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट कहते हैं। जैसे देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये एसिड है, ये बेस से रिएक्शन करेंगे, सोडियम सल्फेट बन रहा है। आप देख रहे हैं सोडियम सल्फेट के अंदर कोई जो है हाइड्रोजन आयंस नहीं है। तो ये तो हुआ कॉमन सॉल्ट। तो जिसमें H आयन नहीं हो कॉमन सॉल्ट कहलाएगा। तो सारे जो है हम कहेंगे कि एक तरह से जो है कॉमन सॉल्ट है। ये जो हम देख रहे हैं K2SO4, क्योंकि इसमें H आयन है ही नहीं। तो H आयन नहीं है तो कॉमन सॉल्ट। H आयन हो जाए तो अब आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं जिसमें H आयन होता है तो वो कॉमन सॉल्ट नहीं है, ठीक है। ये देखिए, दूसरा हमारा टाइप है सॉल्ट का, वो है एसिडिक सॉल्ट। तो आप ध्यान रखें, सॉल्ट केवल 1 टाइप नहीं, जो मेनली 3 टाइप के होते हैं। सॉल्ट जो है, ये कौन सा सॉल्ट है सर, ये कैसे बनता है। तो ये सॉल्ट जो है ध्यान रखें कि जब जो है हम एसिड में से हाइड्रोजन आयंस जो हैं
हाइड्रोजन जो एटम्स होते हैं, आयंस जो होते हैं, उनको हम जो है कंप्लीटली जो है रिप्लेस नहीं कर पाए, तो उससे जो सोल्ट बनेगा वो क्या कहलाएगा, एसिडिक सोल्ट कहलाएगा। देखिए सोल्ट फॉर्म बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयन का पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है एसिड में से। अब किसके द्वारा, बाय ये मेटलिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स के द्वारा, तो उसे हम एसिडिक सोल्ट कहते हैं। जैसे देखिए H2SO4 है, इसमें हमने बेस डाला, तो ये हमारे पास क्या देख रहे हैं कि इस बेस ने H2SO4 में से कम सारे जो H आयन है उनको नहीं निकाल पाया, तो ये जो बना है ये एसिडिक सोल्ट कहलाएगा। तो एसिड से ही बनने वाला सोल्ट एसिडिक है, बस कब है, जब उसमें से सारे H आयन नहीं निकल पाए। ठीक है, लेटर जो बाद में जो एसिडिक सोल्ट है ये, इसको जो है आयनाइज किया जाता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और अभी हमें हाइड्रोनियम आयन देता है। तभी तक आपने सीखा कि एसिड जो होते हैं वो H+ आयन देते हैं, लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखें जो एसिडिक सोल्ट है वो H+ नहीं H3O यानी कि हाइड्रोनियम आयन देता है। तो फर्क है, जो एसिड होता है वो H+ आयन देता है, लेकिन एसिडिक जो सोल्ट है वो हाइड्रोनियम आयन देते हैं। और इसलिए जो है ये सारी प्रॉपर्टी दिखाते हैं एसिड्स की, क्योंकि आयंस तो ये भी दे रहे हैं, तो एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो एसिडिक सोल्ट जो है एसिड में से जो है कंप्लीट हाइड्रोजन का जब रिप्लेसमेंट नहीं होता है तो उससे बनता है। और इसका नाम देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, ये सोडियम बाईसल्फेट। तो ये बाई वाला जो वर्ड आ जाता है वो सब एसिडिक सोल्ट है। ये टेक्निक याद कर लें आप। देखिए ये आ गया पोटेशियम बाईसल्फेट, ये भी एसिडिक सोल्ट है। सोडियम बाईसल्फेट, कैल्शियम बाईसल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि हमने आपको बताया था कि सोल्ट में सल्फेट कार्बोनेट तो आते ही हैं, बाई लग गया तो एसिडिक सोल्ट कहलाएंगे। सोल्ट तो इसलिए क्योंकि कार्बोनेट आ रहे हैं, फॉस्फेट आ रहे हैं, और एसिडिक इसलिए कि बाई वर्ड आ रहा है। तो मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई फॉस्फेट, पोटेशियम बाई फॉस्फेट, कैल्शियम बाई फॉस्फेट। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर जो इनके साथ 2 लग जाता है, सेम यही फॉर्मूला है, 2 लग जाता है, तो इसे डाई पोटेशियम बोलेंगे। स्टूडेंट ध्यान रखें, डाई पोटेशियम फॉस्फेट, ऐसे डाई सोडियम फॉस्फेट। तो पहचान हो गई, एक तो बाई आता है ना, और एक फॉस्फेट तो सोल्ट के लिए, और बाई किसके लिए, एसिडिक के लिए। तो एसिडिक सोल्ट हो गया। आगे चलते हैं, वो है बेसिक सोल्ट किसे कहते हैं। देखिए बेसिक सोल्ट जो है आपका, बेसिक सोल्ट क्या है, सोल्ट जो बनते हैं किससे, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस से। ठीक है, बाई एन एसिड आर कॉल्ड बेसिक सोल्ट। ऊपर तो क्या देखा आपने, जो है बेस क्या करता है, एसिड को पार्शियल जो है H आयन उसमें से निकालता है। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर एसिड जो है बेस में से पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन करेगा, यानी कि OH आयन सारे नहीं निकलेंगे। वहाँ H आयन नहीं निकले थे सारे, यहाँ OH आयन नहीं निकलेंगे, तो एक OH आयन रह गया। इसलिए क्या कहेंगे, इसे बेसिक सोल्ट कहेंगे। इसे बोलेंगे कॉपर हाइड्रोक्सी क्लोराइड। हाइड्रोक्सी वर्ड बोलना है, तो पहचान क्या है, वहाँ तो आप बोल रहे थे बाई, यहाँ बोलना है हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी आ जाए तो बेसिक सोल्ट है। देखिए कॉपर नीचे कॉपर हाइड्रोक्सी क्लोराइड है ना। आगे इसको जब दोबारा एसिड में डालते हैं तो वापस जो है प्योर सोल्ट बन जाता है और वाटर बनता है। अदर एग्जांपल देखिए, कॉपर हाइड्रोक्सी नाइट्रेट, तो हाइड्रोक्सी आ गया तो बेसिक सोल्ट है। लेड हाइड्रोक्सी नाइट्रेट, हाइड्रोक्सी आ गया, बेसिक सोल्ट है। और सोल्ट की पहचान नाइट्रेट और क्लोराइड इस तरह से आ जाते हैं, तो सोल्ट भी है। तो सोल्ट कौन सा है, बेसिक वाला है, क्योंकि हाइड्रोक्सी वर्ड इसमें आ रहा है। तीसरा टाइप का होता है स्टूडेंट मेरे पास, फोर्थ टाइप का, चौथा है ये, 3 इंपॉर्टेंट है, चौथा ये भी है, मिक्स सोल्ट। द सोल्ट कंटेनिंग मोर देन 1 कैटायन, इसमें एक से ज़्यादा कैटायन हो या एनायन हो, एक एनायन हो या एक से ज़्यादा हो, 2 कैटायन या हो 2 से ज़्यादा हो। तो अदर देन H+ और H-। देखिए ये भी जो है कैटायन और एनायन है, लेकिन ये क्या है अपने पास, प्लस H वाले और प्लस माइनस H वाले। तो H वाले आयंस जो है नहीं लेने आपको। इनके अलावा और जो है कैटायन या एनायन आ जाते हैं, तो उस सोल्ट को हम जो है मिक्स सोल्ट कहते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल कोई, तो एग्जाम्पल ये रहा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसमें जो 2 एनायन है, 2 नेगेटिव चार्ज जो है आयंस हैं। देखिए एक तो क्लोराइड है और दूसरा क्या है, OCl, ऑक्सीक्लोराइड है। ये एक मिक्स सॉल्ट का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देखिए एक ये और एक ये, 2 इसमें नेगेटिव आयंस जुड़े हुए हैं, तो ये मिक्स सोल्ट है, क्योंकि इसमें 2 नेगेटिव आयन है। एक से ज़्यादा नेगेटिव आयन हो या एक से ज़्यादा पॉजिटिव आयन हो, तो आप देख सकते हैं ये रहा, 2 नेगेटिव आयन जुड़े हुए हैं, एक से ज़्यादा नेगेटिव और एक से ज़्यादा पॉजिटिव हो, तो उसे मिक्स सोल्ट कहते हैं। एक स्टूडेंट डबल सोल्ट भी होते हैं, लेकिन ये अभी कोर्स में नहीं है, इसको मैं अभी हटा रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट, वो है सोडियम जो है क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है, जो कि हमने बोला कि कॉमन सोल्ट भी है। सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सोल्ट है, इज द सोल्ट विच यूज इन आवर फूड में यूज होता है।
ये टॉपिक आपके दे रखा है, इस जो है कोर्स में है। तो सी वाटर जो है इसका मेजर सोर्स है सोडियम क्लोराइड का। सी वाटर के अंदर लगभग जो है 2.5 से 3% ये सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, ध्यान रखें, ठीक है। और इवेपरेशन जब होता है सी वाटर का तो हमें सबसे पहले कच्चा जो है सोडियम क्लोराइड यानी कि इम्प्योर सोडियम क्लोराइड मिलता है, जिसके अंदर जो है इम्प्योरिटीज होती हैं किसकी, जो है सोल्ट की। जैसे कौन कौन से अदर सोल्ट होते हैं, ये खुद तो सोल्ट है लेकिन साथ में अदर सोल्ट होते हैं, कैल्शियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम क्लोराइड, इस तरह की इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं। तो अदर सॉल्ट की इम्प्योरिटीज को कैसे हटाया जाता है, प्योरिफिकेशन के लिए इस सॉल्ट को डिजोल्व करते हैं किसमें, वाटर के अंदर, और फिर उसको छानते हैं, फिल्टर करते हैं और इनसोल्युबल इम्प्योरिटीज को हटा देते हैं। फिर उसके बाद एक और स्टेज होती है, यानी कि उसमें हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है इसमें पास करते हैं और सॉल्यूशन को फिर सैचुरेट बनाते हैं। और सॉल्यूशन जो सैचुरेट हो जाता है उसके बाद जो है फिर आयन आयन कॉमन इफेक्ट जो होता है एक प्रोसेस, उस प्रोसेस को यूज करके क्रिस्टल जो है प्योर सोडियम क्लोराइड के सेपरेट कर लिए जाते हैं। जो हम घरों में यूज करते हैं खाने में, वो प्योर सोडियम क्लोराइड उस तरह से प्राप्त होता है सी वाटर से। तो स्टूडेंट इसमें आपका इतना ही है कोर्स में, ये भी ध्यान रखें, ज़्यादा डिटेल में नहीं है तो, लेकिन थोड़ा सा है तो क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स के आ सकते हैं, इसलिए इसको बता दिया मैंने। एक रॉक सोल्ट का भी दे रखा है, 1-2 लाइन है वो भी आपके कोर्स में दे रखी है तो बुक में, तो देख लीजिए। डिपॉजिट जो है सॉलिड सोल्ट के आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इस संसार के अंदर जो है सोल्ट के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। सोल्ट आप पढ़ चुके हैं कि सॉलिड्स होते हैं, तो ये जो है सॉलिड बन गए थे बहुत टाइम पहले, मैं मिलियंस ऑफ ईयर्स आगे और पहले, जब जो है सी वाटर जो है फ्रीज हो गया, जम गया था, तब ये बन गए थे। दीज लार्ज क्रिस्टल्स जो है आर ओपन ब्राउन होते हैं अक्सर ही, जैसे आपने घरों में देखा है कि जो है सेंधा नमक बोलते हो आप, है ना, या लाल नमक बोलते हो, तो वो रॉक सॉल्ट में आता है। ब्राउन ड्यू टू द इम्प्योरिटीज, क्योंकि इनके अंदर इम्प्योरिटीज होती है। दिस इज द कॉल्ड रॉक सॉल्ट, इसे रॉक सॉल्ट कहते हैं। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वर फाउंड व्हेन सी ऑफ बाइगोन डेज ड्राइड। अभी देखो मैंने लिखा है, जब मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ वो क्या हुआ है ना, कि जो सीज की जो बेड्स थी वो सूख गई थी, ड्राई अप हो गए, समुद्र सूख गए थे, तो उससे जो बना था वो क्या था, रॉक सॉल्ट था। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सॉल्ट एंड इट्स टाइप, प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस आप देख चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, कोई क्वेरीज हो तो आप ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट। थैंक यू।